हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक समझेंगे जो है इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि अभी आप सभी लोग जान रहे होंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा न्यूज में है। तो हम समझते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट अभी क्यों हो रहा है, अभी का कारण क्या है और इसके फ्यूचर में क्या इंप्लीकेशन होने वाले हैं। चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, आखिरकार चाइना के पास में क्या पॉलिटिकल प्रेशर है, क्या उनकी सोशल कंडीशन है, वो सब हम समझेंगे। मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा मेरे साथ समझने की कोशिश करें और हो सके तो आप एक पॉलिटिकल या फिजिकल मैप अपने साथ रखें इंडिया का, जिससे आप जो पूरी बाउंड्रीज हैं इंडिया की, जो बॉर्डर बाउंड्रीज हैं, उनको आप समझ सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ना। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है वो चाइना से बाउंड्री शेयर करता कहां कहां है। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा रफली मैप देखेंगे इंडिया का, तो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो लद्दाख है, देन फिर यहां पर हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, फिर यहां से थोड़ा सा जो हमारा सिक्किम पार्ट शेयर करता है, और फिर इधर अरुणाचल प्रदेश है। तो मतलब ये लद्दाख है। आप सभी लोग जानते हैं 2019 में हमने जे का बाइफर्केशन कर दिया था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है। यहां पर ये हिमाचल प्रदेश है, एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश। यहां पर ये उत्तराखंड है, यूके। यहां पर ये सिक्किम है और देन यहां पर ये अरुणाचल है। ओके, ये अरुणाचल प्रदेश है, एपी लिख देता हूं मैं। ओके, ये बॉर्डर है, ये हमारा लगभग 3000 किलोमीटर का लगभग शेयर करता है। ओके, अच्छा, जो इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, उसको हम एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ऐसे अगर इसी तरीके से आप देखेंगे इंडिया और जो चाइना का बॉर्डर है, उसको हम एलएसी बोलते हैं। ये काफी समझना जरूरी है, एलएसी है क्या। पहले हम समझते हैं एलएसी की फुल फॉर्म क्या है, आप उससे समझ जाएंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अच्छा, पहले मैं अभी आपको यह बता देना चाहता हूं, जो इंडिया जो बॉर्डर शेयर करता है वो पाकिस्तान से, चाइना से डायरेक्टली बॉर्डर शेयर नहीं करता, वो पार्ट तिब्बत है। ओके, जिससे इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, तो ये तिब्बत का पार्ट है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो तिब्बत का इशू है वो आज भी सॉल्व नहीं हुआ है। ओके, आज भी तिब्बत क्लेम करता है कि वी आर ऑटोनमस स्टेट, बट क्योंकि चाइना का भी वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो अभी हम उसको यही मान के चलेंगे कि वो चाइना का पार्ट है, पॉलिटिकली पार्ट है, और वहां पर मिलिट्री क्योंकि चाइना का है, तो इसीलिए हम उसको मान के चलेंगे। ओके, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये एक परसेप्शनल लाइन है। परसेप्शनल लाइन क्या है कि चाइना कहता है कि हमारा जो परसेप्शन है वो कुछ लद्दाख के एरियाज को इंक्लूड करता है अपने एरिया में, अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज में। इंडिया जो कहता है, आप सभी लोग जानते हैं 1962 में हमारा चाइना के साथ में एक वॉर भी हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे नहीं थे इंडिया के फेवर में। आप कह सकते हैं कि इंडिया वहां पर अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया था। तो उसके बाद से ये पूरा मसला 1965 अगर आप देखेंगे, इस कॉन्फ्लिक्ट का टर्निंग पॉइंट है। ओके, 1965 में तो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, 1962 में चाइना के साथ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ओके, उसके बाद से ये, यहां पर मैं फिर बात को रिपीट करना चाहूंगा, ये परसेप्शनल लाइन है। ओके, मतलब इंडिया का परसेप्शन है, इंडिया ऐसा मानता है कि हमारा जो कुछ एरियाज है, जैसे अक्साई चीन आज की डेट में चाइना के पास में है, वो इंडिया उसको अपना पार्ट बताता है। ये वाला जो पार्ट है वो अक्साई चीन है। ओके, ये पार्ट आज की डेट में इसको चाइना कंट्रोल करता है। ओके, अच्छा, इसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर हिमाचल प्रदेश है, देन उत्तराखंड है, देन ये सिक्किम है। अगर 2017 में आप ध्यान देंगे तो एक और कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, डोकलाम। ओके, वो जो डोकलाम प्लेस है वो सिक्किम के पास में ही आता है। ये वाला जो प्लेस है यहां पर सिक्किम, भूटान और चाइना के बॉर्डर, तीनों के लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, ये अरुणाचल प्रदेश है। अभी जो हाल फिलहाल का कॉन्फ्लिक्ट है
वो अरुणाचल में जो चाइना के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो चाइना ने इन्वेड किया, इंडिया में इन्वेड करने की कोशिश करी है, वो यांग से एक प्लेस है, अरुणाचल प्रदेश का ही हिस्सा है, वहां पर लगभग ये यहां पर तवांग का जो अरुणाचल का जो तवांग वाला हिस्सा है, उसमें उससे लगभग थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नॉर्थ में यांग से एक प्लेस है। ओके, वहां पर ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट अभी हुआ है। इससे पहले अगर आप 2020 में देखें, लॉकडाउन के टाइम पर चाइना के साथ में थोड़ी सी झड़प हुई थी, जिसमें हमने अपने 20 जो हमारे भारत के 20 जवान थे, आर्मी के जवान, वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो हुआ था गलवान में। ओके, गलवान जो है वो लद्दाख का हिस्सा है। अच्छा, अब ये तो मैंने मोटा मोटा आपको समझाया कि हमारे और इंडिया और चाइना का बॉर्डर क्या है। अब हम इसको समझते हैं कि अभी चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा, उससे समझने से पहले आपको यह समझना होगा, मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, अब हम समझते हैं कि आखिरकार कॉन्फ्लिक्ट है क्या। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा, चाइना एक डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है, चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन है। ओके, अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, सिंगल पार्टी है, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी बोला जाता है। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीसीपी भी बोलते हैं उसको। वन पार्टी सिस्टम है जिसका भी जो प्रेजेंट हेड है और जो प्रेसिडेंट है, आप सभी जानते होंगे, शी जिनपिंग है। ओके, एक तो इनके नाम ही ऐसे होते हैं, पिंग पोंग जिनपिंग टाइप के, तो थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो रहा होगा, शी जिनपिंग नाम है उनका। ओके, चाइना में क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम है तो सिंगल पार्टी होल्ड है, सिंगल पार्टी जो है वो सारे डिसीजंस लेती है, मिलिट्री डिसीजंस, पॉलिटिकल डिसीजंस, सोशल डिसीजंस। इसी तरीके से अगर आपने थोड़ा सा हिस्ट्री और में ले जाऊं तो माओ से तंग इनके सबसे फर्स्ट लीडर थे। चाइना 1949 में अपने आप को असेंबल किया था चाइना ने। ओके, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तब से 1949 से रूल कर रही है। तो माओ से तंग थे, अगर आप उनके भी ग्रेट लीप फॉरवर्ड और इस टाइप के कुछ जो उन्होंने प्रोग्राम्स उस समय करे थे, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में मतलब चाइना ने प्लान किया था कि हमको अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करना है। उसमें लगभग 20 मिलियन पीपल्स 1-2 साल के अंदर मर गए थे, अपनी जानों को खो दिया था। तो चाइना में आप अगर आज के डेट में अगर मैं समझाना चाहूं तो चाइना में एक ऐसा आज की डेट में आज भी ऐसा सिस्टम है जहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी ने कह दिया उसको आपको फॉलो करना है, राजी राजी गैर राजी, अगर सिंपल सी भाषा में मैं समझाना चाहूं कि तो देखिए, जो क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेटिक नेशन ही कम्युनिस्ट पार्टी नेशन है। अब हम समझते हैं कि अभी ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, अभी जो चाइना की इकोनॉमी है वो बुरी तरीके से कोलैप्स कर रही है आफ्टर कोविड। ओके, पहला कारण है ये। अगर आप दूसरा कारण देखेंगे, अभी जो उनकी जीरो कोविड पॉलिसी है, जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसमें चाइना ने इतने खतरनाक मेजर्स लिए हैं कि चाइना ने कंप्लीटली पीपल्स को उनके घर में कैद कर दिया है, लिटरली कैद कर दिया है। कई सारे ऐसे, क्योंकि चाइना में काफी ज्यादा न्यूज चैनल्स की जो न्यूज रिपोर्ट है वो बाहर आती नहीं है, तो काफी सारे ट्विटर पर कुछ ऐसी भी वीडियोस आई हैं जहां पर बाहर से गेट उन्होंने वेल्डिंग कर दिया, मतलब आप अंदर रहो, राशन उनको 1-2 महीने का पहुंचा दिया है, आप अंदर रहो, कोई बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इंसान एक तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। 1-2 महीने आप कितना समय आप घर पर बिताएंगे। फाइनली इंसान है ना, हमको भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना होता है। पहला इकोनॉमिक कोलैप्स, सेकंड है जीरो कोविड पॉलिसी, और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक ताइवान का इशू। अच्छा, ताइवान जो है वो चाइना के ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट में आता है। ओके, ताइवान में क्या है, चाइना ताइवान को अपना पार्ट बताता है, बट ताइवान इसको बिल्कुल भी मानता नहीं है। आप सभी लोग अगर थोड़ा न्यूज देखते होंगे तो आपको समझ में आएगा, ताइवान अपने आप को एक ऑटोनमस स्टेट मानता है। ओके,
ताइवान में कुछ दिन पहले यूएसए की एक लेडी गई थी, जैसे हमारे यहां लोकसभा होता है उसी तरीके से सीनेटर गई थी वहां पर, और उस चीज का काफी ज्यादा विरोध करा था चाइना ने, क्योंकि यूएसए की सीनेटर गई थी। विरोध क्यों करा था? क्योंकि उन्होंने चाइना से परमिशन नहीं ली थी। उन्होंने उनके आज भी वो अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं ताइवान के साथ इंडिपेंडेंटली, बिना चाइना के बीच में लिए हुए। ये चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंट है अभी हाल फिलहाल की कॉन्फ्लिक्ट का, वो है, अगर आपने कुछ दिन पहले देखा हो, उत्तराखंड में एक जगह है औली, ओके, औली जगह है यूके में, वहां पर भारत और यूएसए ने मिलिट्री एक्सरसाइज करी है। यह बात चाइना को पच नहीं रही है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता यूएसए की आर्मी और यूएसए की डिफेंस फोर्सेस मिलिट्री एक्सरसाइज करें इंडिया के साथ विद द वेरी नियर बॉर्डर विद द चाइना। ओके, औली में युद्ध अभ्यास हुआ है, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो चाइना कहीं ना कहीं भारत को एक ये कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा एक मैसेज देना चाहता है कि दोस्तों ये बात हमको पसंद नहीं आई, आपने यूएसए के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करी। तो चाइना को हम इस वीडियो के माध्यम से खुद भी समझाना चाहते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, एक ऑटोनमस कंट्री है, एक सोवरेन कंट्री है, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। हम किसी के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइज करें, किसी के साथ भी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करें, हम बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं करते चाइना को वो कैसा लगेगा। तो चाइना के लिए हम थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं कि हमारे खुद के बॉस एक अच्छा देश है, फुल्ली कैपेबल है, मिलिट्री कैपेबल है, इकोनॉमिकल कैपेबल है, सोशली कैपेबल है। आपकी तरह से ये नहीं कि एक ही शासन सब पे थोपा जाए। ओके, तो अभी ये सारे अगर आप देखोगे, अगर आप वहां की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, जीरो कोविड पॉलिसी जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ताइवान का इशू है, फिर इंडिया उस बीच में यूके में युद्ध अभ्यास करता है, मिलिट्री एक्सरसाइज करता है चाइना और यूएसए के साथ। तो ये बात कहीं ना कहीं चाइना को पच नहीं रही है। अच्छा, होता क्या है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पर आपको लोगों में दबदबा बना के रखना पड़ता है। ये कम्युनिज्म का एक कोर समझ लीजिए आप, जो पॉलिट ब्यूरो होता है, अगर आप थोड़ा मेरी बात समझ पा रहे होंगे, तो वहां पर चाइना में आपको दबदबा बना के रखना है। अब ये सब जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सी जिनपिंग जो है उनकी इमेज को थोड़ा सा टार्निश कर रहा है। कहीं ना कहीं वो उतनी स्ट्रॉन्ग इमेज अब रह नहीं गई। लोग बात क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे जो इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, वो चाहते हैं कि, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अगर आपको एक कंट्री को सोशली स्टेबल रखना है तो उसमें इकोनॉमिकली जो है वो भी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। तो वो भी इतनी स्टेबिलिटी रह नहीं गई। तो कहीं ना कहीं इन सब ये जो सारे अगर आप फैक्टर्स को कंबाइन करोगे तो चाइना चाहता है कि जो इनके जो सोशली जो इश्यूज हैं उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करके वो भारत के साथ ये बोले, देखो हमारी भारत के साथ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, इसी वजह से आप सब चीज भूल जाओ, सारा ध्यान सारा फोकस वहां रखो। ये चाइना कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहता है अपने पीपल्स को। ओके, तो जिसकी वजह से सबका ध्यान जो है वो यहां आ जाए, और जो बाकी का जो भी है सोशल जो अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, उससे दिमाग हटाया जाए और सारा का सारा ध्यान यहां पर डाइवर्ट किया जाए। एक तरीके से आप इसको आप मैं बोलूं तो आप एक तरीके से वो सी जिनपिंग अपनी इमेज को सुधारने के लिए सब जो है ये कॉन्फ्लिक्ट किया जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इसको रब करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर है, आप अगर देखेंगे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हिमालयाज हैं। ओके, और अगर आप थोड़ा सा इंडिया को साउथ में देखेंगे तो इंडिया का पेनिनसुलर शेप है। पेनिनसुला मतलब तीन साइड से इंडिया वाटर से कवर्ड है। ये पूरा इंडियन ओशियन का है, नीचे जो है इंडियन ओशियन है। ओके, ये श्रीलंका है, एसएल श्रीलंका, और ये पूरा का पूरा लगभग बहुत बड़ा इंडियन ओशियन है। यहां पर है, देखिए अभी मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस बताना चाह रहा हूं। ये आप देखिए यहां पर इंडिया का आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार। ओके, और यहां पर लगभग उससे 200-250 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया है। ओके,
अभी देखिए आज की डेट में आपको पता होगा कि जो इंडिया चाहता है वो इंडिया, जो अभी इंडिया को पता है जो अगर स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट है वो इंडियन ओशियन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो सकता है टैक्टिकली आज के लिए इंपॉर्टेंट हो। दो वर्ड्स में यूज कर रहा हूं, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल। टैक्टिकल का मतलब है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना, आपको बहुत जल्दी कुछ गेन प्रॉफिट चाहिए, उसको टैक्टिकल बोलेंगे। स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस होती है जो कि 200, 250, 300, 400 साल के लिए आपको, जहां पर आपके 200, 250 साल तक इंटरेस्ट हो। अभी चाइना चाहता है कि इंडिया जो है हिमालयाज में एंगेज रहे, इस वाले एरियाज में। ओके, ये चाइना की पॉलिसी है, चाइना की बहुत ही स्ट्रांग पॉलिसीज है कि इंडिया को एंगेज रखो हिमालयाज में। ओके, जिसकी वजह से जो इंडिया के सारे रिसोर्सेज हैं, ओके, वो कहां पर लगे रहे, हिमालयाज में। जबकि एक्चुअली जो इंडिया की नीड है, जो इंडिया की स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है, वो है ये इंडियन ओशियन। जबकि वो रिसोर्सेज लगने कहां चाहिए, इंडियन ओशियन में। अब मैं आपको एक वर्ड यूज करना चाहता हूं, मलक्का डलाइमा। अब उसको समझते हैं मलक्का डलाइमा है क्या। ये देखिए यहां पर एक मलक्का स्टेट है। ओके, चाइना का ऑलमोस्ट 70 to 75 अप टू 80% जो ट्रेड है वो यहां से होता है, मलक्का के थ्रू। दलाइमा का मतलब होता है दुविधा। आपको दोस्त अगर मैं बोलूं, आपने वो कहानी सुनी होगी, जादूगर की जो जान है वो तोते में है। चाइना की जो असली जो प्रॉब्लम है वो ये है मलक्का डलाइमा। सारा ट्रेड ये आता है। इन फ्यूचर अगर हम, आज भी हमारी इंडियन नेवी बहुत स्ट्रांग है। ओके, आपने देखा होगा अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया काफी ज्यादा ध्यान दे रही है इंडियन ओशियन पे। अगर आपने देखा होगा कि क्योंकि पूरे ग्लोबल इंटरेस्ट है, ये इंडियन ओशियन सिर्फ इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है। देखिए इंडिया के आसपास अगर आप सारे देखेंगे डेवलपिंग नेशन है, ये धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहे हैं। यहां पर काफी सारी पॉपुलेशन है, यहां पर काफी सारा रिसोर्सेज है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। ओके, अगर आप इन सब पर ध्यान देंगे तो आप समझेंगे कि जो अगर इन फ्यूचर अगर कोई वॉर होता है और अगर इंडिया ने यहां पर अपने वॉरशिप लगा दिए, चाइना का ट्रेड बंद, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी आते ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और साथ के साथ में सोशल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये आपको पता है, अगर आपकी इकोनॉमिकल पावरफुल नहीं है तो आप सोशली स्टेबल नहीं रह सकते। आपको लोगों को खाना देना, आपको लोगों को रोजगार देना, आपको लोगों को जॉब देनी, आपको लोगों को अच्छा एजुकेशन देना, आपको लोगों को अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम देना है, जिसकी वजह से लोग बाग खुश रह सकें। अगर ये सारा ट्रेड बंद, क्योंकि चाइना जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाइना को वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है। चाइना में एप्पल के फोन प्रोड्यूस होते हैं, चाइना में गाड़ी प्रोड्यूस होती है, चाइना में सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। चाइना के पास में फ्रेंड जो है वो चीप लेबर है, उस चीज का चाइना फायदा उठाता है और उसी का फायदा उठा के वो वर्ल्ड को एक मैसेज भी पास करना चाहता है। क्या? ये देखो दोस्तों, बात कुछ भी हो, फाइनली ट्रेड आपको हमारे साथ ही करना है, लेकिन नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है क्या सचिन भाई? ओके। तो ये पूरा अगर आप मलक्का डलाइमा को समझें तो सबसे बड़ा जो सारा जो अभी चाइना में जो प्रॉब्लम है वो है मलक्का को लेकर। ओके, क्योंकि पूरा ट्रेड यहीं से होता है, ग्लोबल ट्रेड, जो आज की डेट में चाइना आपको पता है एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो पूरा का पूरा ट्रेड यहां से होता है। अगर ये इंडिया इस को ब्लॉक कर दे तो आप ये समझ लिए चाइना की चीखें निकल जाए। चाइना विल बियर द एक्चुअली कॉस्ट। ओके, अच्छा, अभी थोड़ा सा एक और एंगल समझने की कोशिश करते हैं। ओके,
देखिए, चाइना यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन जो है, जो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें एक वीटो पावर कंट्री है। ओके, और ये बात चाइना को भी, और ये कोई हमें कहने की जरूरत नहीं है, पूरे वर्ल्ड को ये इंडिया ने प्रूव कर दिया है कि दोस्त, बॉस, वी आर ऑल्सो पावर। ओके, वी आर मिलिट्री पावर, वी आर इकोनॉमिकल पावर, एंड फॉरमोस्ट वी आर ऑल्सो सोशल पावर। ओके, आप इंडिया का सोशल फैब्रिक देखिए, आप इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है इंडिया। ओके, ऑलमोस्ट 140 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया का, उसके बाद में भी इतना स्मूथली इंडिया रन करता है। वर्ल्ड के सारे बड़े रिलीजन आपको मिल जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इस सब डाइवर्सिटी के बावजूद इंडिया एकदम पॉलिटिकल, एकदम स्मूथली रन करता है। ओके, अब चाइना वीटो कंट्री है। वीटो कंट्री मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, ये 5 वीटो कंट्रीज हैं। यूएसए हो गया, यूके, इंग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, इंग्लैंड हो गया। ओके, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, और चाइना हो गया। ओके, अगर आप देखेंगे कभी भी, चाइना हमेशा, चाइना का जो स्टैंड है वो एंटी इंडिया स्टैंड है सारे यूएन प्लेटफॉर्म्स पे। वर्ल्ड के और सारे कंट्रीज, ऑलमोस्ट 194 ऑड कंट्रीज हैं यूएन में, ऑलमोस्ट 180 to 185 कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर सपोर्ट करते हैं। बट चाइना नहीं चाहता। चाइना हमेशा बीच में वीटो पावर, कुछ ना कुछ चाइना को बीच में ऐसा करना है कि जिसकी वजह से इंडिया की इमेज को वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस तरीके से दिखा पाए कि नहीं, इंडिया भी अभी इस लायक नहीं है। ओके, जैसे जब भी इंडिया किसी टेररिस्ट आउटफिट को, या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर किसी भी टेररिस्ट इंडिविजुअल को जब भी यूएन में कहता है कि इसको डेजिग्नेट करो और इसको फुल्ली इस पर एक्शन लेना चाहिए, चाइना हमेशा वहां पर अपना वीटो पावर यूज करता है। ओके, अब देखिए, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक है नक्सलिज्म, ओके, और एक है नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी मतलब क्या? वहां पर आपके जो लोकल पीपल्स है उनको पैसा दो, उनको हथियार दो, और एक इस तरीके से इंडिया को अनस्टेबल करो जिससे इंडिया अपना इंटरनली उसी में एंगेज रहे। मतलब इंडिया का जो एक ग्लोबल विजन है, जो आप सभी लोग जानते हो, इंडिया विश्वगुरु बन चुका है, बनने की राह पर नहीं है, इंडिया विश्वगुरु बन चुका है। इंडिया 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, 5000 पुरानी सभ्यता है। चाइना कब एग्जिस्ट हुआ है? 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्ट हुई है। इंडिया एक सनातन जो है 5000 साल पुराना है। ओके, आज 5000 साल पुरानी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है हमारे पास में। मोहनजोदाड़ो, चाइनीज पिंग पोंग टाइप के, तब इनका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं था। ओके, तो अब आप जितना भी देखेंगे इंसर्जेंसी जो भी इंडिया को इंस्टेबल करता है, इसका सारा का सारा जो फंड आता है वो चाइनीज से आता है, चाइना से आता है। ओके, तो दोस्तों चाइना की ये पूरा एक पॉलिट ब्यूरो में, ऐसा मेरा मानना है, उनकी पॉलिसी है सभी की मिला के कि इंडिया को कैसा भी एक सुपर पावर बन के चाइना देखना नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ में, और चाइना नहीं चाहता एक नई सुपर पावर बन के उसके जस्ट बगल में उसका एक नेबरिंग कंट्री एक सुपर पावर बन के उभरे। ओके, चाइना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। चाइना चाहता है, चाइना देखो इनका ड्रैगन जो है ना, ये पूरे दुनिया को अपने आप को सेंटर मानते हैं कि हम दुनिया के सेंटर है, और इनका एक ही मकसद है, दुनिया को लेगल जाओ। कम्युनिज्म चाइना में एग्जिस्ट है, इंडिया में कोई खास नहीं है माना मैंने, थोड़ा बहुत साउथ में और थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट में आज भी थोड़ा बहुत कम्युनिज्म है। ओके, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, पर वो एक अलग मुद्दा हो गया, वो एक अलग आइडियोलॉजी है, तो उसको कभी और फिर डिस्कस करेंगे, मौका मिलेगा तो। पर अगर आप देखेंगे तो चाइना के जो सारे के सारे अगर आप एक्शन देखेंगे ना, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है कि इंडिया कैसे भी अनस्टेबल रहे। बट it is our responsibility, it is the responsibility of government of India, it is the responsibility of people and citizen of our India, that we make sure that we are and we will
become the veto power country. We will become the powerful country. And when we become the powerful country, we do not exploit any country. We just help. आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर, जिस समय पूरी दुनिया में महामारी चल रही थी, वैक्सीन्स की जो डिप्लोमेसी वो इंडिया ने चलाई थी। वैक्सीन्स पूरे अफ्रीकन कंट्रीज में, जो अंडर डेवलप्ड नेशन है, जो बहुत ही पुअर कंट्रीज हैं, वहां पर वैक्सीन हमने पहुंचाई है। हमारी सिविलाइजेशन जो स्पिरिट है ना, आप सभी जानते हैं वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ओके, दिस कंप्लीट वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो ये जो सब हमारे जो विजन है, हमारा विजन बहुत ही पायस है, बहुत ही पवित्र है। हम नहीं चाहते, हम सभी के साथ में शांति के साथ रहना चाहते हैं। हम अहिंसक हैं, बाय डिफॉल्ट हम अहिंसक हैं, हमें हिंसा पसंद नहीं है। परंतु अगर कोई हमारे इंटरेस्ट को, अगर कोई हमारे इस अहिंसा को कायरता समझे, तो हम उसका जवाब देना भी अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी दिया है कुछ दिन पहले, इनको खदेड़ा है इनको। आप सभी लोग, मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, एक बार वीडियो देखो। आप इनको मार मार के भगाया है, रोते हुए भागे हैं, जैसे बच्चे भागते हैं वैसे भागे। आप वीडियो देखो, आपको मजा आ जाएगा। और इंडियन आर्मी तो आप जानते ही हो, जाबाज आर्मी हमारी। ठीक है, और ये छोटे छोटे 5-5 फुट के ऐसे आ जाते हैं, इनमें मार पड़ी है बहुत बुरी। ओके, अब थोड़ा सा इसका मैं सुझाव तो नहीं कहूंगा, जैसा मैं सोचता हूं कि हमारे इंडिया का एक क्या पॉलिसी होना चाहिए, मैं ये नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो अभी हमारे प्रेजेंट में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, फैबुलस आदमी, बहुत ही स्ट्रांग एंड जेंटलमैन, स्ट्रांग स्पोक पर्सन। ओके, पूरे वर्ल्ड वाइड उनका भी जो है एक भौकाल है, अगर मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में यूज करूं। ओके, तो देखिए, इकोनॉमिकल हम स्ट्रांग हो रहे हैं। ओके, अभी वर्ल्ड की हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बाय 2030 वी विल बिकम, IMF बोल रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है, वी विल बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। ओके, वी आर वर्ल्ड पॉपुलेशन नेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ओके, बाय 2023 और बाय 2024 वी विल सरपास दी चाइनीज पॉपुलेशन, और हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नेशन बन जाएंगे। ओके, अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें। ओके, ये मैं कुछ आपको अपने कंट्री के पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूं। ओके, अभी अगर आप देखेंगे इंडिया का जो मार्केट है वो भी बहुत बड़ा है। ओके, और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत वाइब्रेंट है। अभी आप अक्रॉस वर्ल्ड देखेंगे, जितने भी बड़ी बड़ी आईटी फर्म है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितने बड़े बड़े सोशल इंस्टीट्यूशन है, कहीं ना कहीं इंडिया का एंगेजमेंट वहां पर है। इंडियन डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग है पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो हम सबको मिलकर कहीं ना कहीं प्रयास करना है। और एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहूंगा, देखो फ्रेंड, जाते जाते आपसे मैं ये आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस समझे आप। देखिए, आप किसी भी कंट्री को मिलिट्री जो होता है उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उसके लिए वेपनरी चाहिए होती है, उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप के मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको उनको पेमेंट देना होता है। अगर आप चाइना का, जो चाइना 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो चाइना का फंड है वो सारा का सारा जो उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है उसकी वजह से उसकी मिलिट्री स्ट्रांग हो रही है। अभी वो मिलिट्री सुपर पावर नहीं बना, वो बनने की राह पर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने इंडियन सिटीजन से
कॉरपोरेट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आत्मनिर्भर पर काफी काम कर रही है। काफी ज्यादा हमारे यहाँ अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे यहाँ सुपर कंडक्टर जो है सेमीकंडक्टर है उनकी फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हो गई हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना कम से कम आप चाइनीज सामान इस्तेमाल कर सकें, कम से कम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच पीपल्स ये चाइनीज जितना भी सामान है इसको कम से कम यूज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यही पैसा हमारे जवानों के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ यूज करती है चाइना। हो सकता है मैं सबसे रिक्वेस्ट नहीं, सबसे मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल चाइनीज को बायकॉट करो। सरकारें कभी भी किसी प्रोडक्ट को बायकॉट नहीं करती। जिस दिन हम ठान लेंगे उस दिन चाइना दोस्तों अपने आप ठिकाने पर आ जाएगा। जिस दिन हम पूरा भारत 140 करोड़ का मिलके कह देगा ना चाइना से, दोस्त या तो औकात में रहो अपनी या निकलो इंडिया से, भागो यहां से। 140 करोड़ की मार्केट है, अगर इस मार्केट ने चाइना के सामान को यूज करने से बंद कर दिया ना, चाइना औकात में आ जाएगा अपनी। तो अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे जवानों ने काफी बहादुरी से लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। आर्मी फुल्ली कैपेबल है, मुझे विश्वास है पूरे भारत को, जो पूरे सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडियंस है, उनको विश्वास है। लेकिन हमको भी अपनी तरफ से करना है। ओके, ज्यादा से ज्यादा चाइना का सामान जो है उसको बाइकआउट करें, उसको कम से कम यूज में लाएं। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।